वाले चुनाव में लेकर क्या उम्मीद रखेंगे और क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? रियाज का जो था ना, एक ट्रायल पीरियड था, वो रेखा रियाज ने पार कर लिया। रियाज ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बिल्कुल मिलजुल करके सबको जोड़ने में सफलता प्राप्त किया, कामयाबी प्राप्त किया। इसलिए मैंने आज जो पद रोक के रखा था अध्यक्ष का, वो आज से रियाज को भिवंडी महानगर का अध्यक्ष बना दिया गया। और हमें उम्मीद है कि हमारे तमाम लोग, चाहे अरफात हों, रियाज हों, रियाज शेख हों, ज़ुबैर हैं, हमारे दोनों के पूर्व और पश्चिम के अध्यक्ष हैं, दूसरे योजना सभा के अध्यक्ष हैं, तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं, ये सब रियाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अब की बार जो हमारा सपना है कि हम भिवंडी को सुधारें। आगामी चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की तैयारियां क्या चल रही हैं? बता रहे थोड़ा हमारी बात पूरी हो जाए फिर आपको बताते हैं सब। हमारा सपना है कि भिवंडी में जो करप्शन है, जो कुछ नेता बैठे हैं भिवंडी को जो बिल्कुल दीमक की तरह खा गए हैं, इन लोगों को हटा करके अच्छे शरीफ लोगों को, जो लोग रियल में भिवंडी से मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं हमारा भिवंडी भी एक तरक्की याफ्ता, एक डेवलप्ड एरिया बने, ऐसे लोगों को अब की बात चुन के लाने के लिए हमारी पूरी कोशिश है। और हम अपना मेयर बनाना चाहते हैं और दोनों एमएलए अपना बनाना चाहते हैं। और हम वही मांग रहे हैं भिवंडी से जो हम ले सकते हैं। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं कि हम परेल से या लाल बाग से या दादर से मैं कोई ताकत नहीं मांग रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मेरी वहाँ शक्ति नहीं है, लेकिन जहाँ मेरी ताकत है, जहाँ से मैं एमएलए चुन कर ला सकता हूँ, वहाँ से एमएलए और नगर सेवा चुन कर ला करके भिवंडी को सुधारना चाहता हूँ। इसलिए हम ये कदम बाबा उठा रहे हैं। महानगर पालिका चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की अब तक तैयारियां क्या चल रही हैं? यही तैयारियां हैं ना कि जो बिखरे हुए थे उनको इकट्ठा कर रहा हूँ, हर वार्ड पे अच्छे अच्छे लोगों को ला रहा हूँ, ऐसे लोगों को ला रहा हूँ कि जो चोर चक्के नहीं हैं, जो किसी को ब्लैकमेल करके पैसे कमाने नहीं, बल्कि लोगों को किसी का घर बनेगा तो 2 ईंट उनको दे देंगे, भाई अपना घर बना लो, तुम खुश रहो, हम तुमसे करप्शन के लिए पैसे नहीं मांगेंगे। ऐसे लोगों को जोड़ रहा हूँ ताकि महानगर पालिका में शरीफ लोग जाएं और भिवंडी को तरक्की की तरफ ले जाएं। और मेरा सपना बहुत जल्द पूरा होगा। आने वाले इलेक्शन में मैं भिवंडी के 90 वार्ड हैं, 90 वार्ड में पूरा अध्यक्ष बनाऊंगा और हर एरिया में बनाऊंगा। और मेरा ये सपना है कि जहां हिंदू भाई हैं, मैक्सिमम जहां मराठी हैं, हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम हैं, वहां से मुसलमान को लड़ाऊंगा, और जहां ज़्यादा मुस्लिम है वहाँ से हिंदू को लड़ाऊंगा, ताकि लगेगा कि इस देश से सांप्रदायिकता खत्म हो गई है। सब लोग अच्छे लोगों को चुन के लाना चाहते हैं। डीजल पेट्रोल की महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? भाई इसीलिए तो पूरे यूपी का दौरा कर रहा हूँ, हटाओ इनको जल्दी से। ये लोग जो है ना, ये जो 2 मुँहा सांप हैं, और सांप को ऐसे मारने से मरता नहीं है, उसके लिए अलग ही स्टाइल हुई मारने की। तो अभी जो लोग सत्ता में नहीं थे वो कैसी कैसी बातें करते थे जब पेट्रोल का भाव 70 रुपये 75 रुपया था तो, और आज जब 113 रुपया तक पहुँच चुका है तो बोल ही नहीं रहे कुछ लोग। आज 50 रुपया प्लेटफार्म टिकट का हो गया है, तेल का भाव 250-300 रुपया होता जा रहा है, दाल महंगी होती जा रही है। यानी आप समझिए कि इस देश को बेचने की पूरी तैयारी हो चुकी है। महंगाई को लेकर अब तक आपने पार्टी पे क्या कदम उठाया? बहुत कदम उठाया हम लोग, असेंबली से लेकर सड़क तक चिल्लाए, और आज भी ये बताया हुआ कि हमारी महिलाएं यहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं महंगाई के ऊपर। महंगाई के ऊपर रोज़ाना चिल्लाया जा रहा है। मगर देखिए ऐसा है ना कि आंदोलन करने से अगर वो लोग जो सोए हैं नींद में ना, उनको जगाया जा सकता है, लेकिन नींद का बहाना करके जो सोए हैं ना बेईमान लोग, उनको कैसे जगाएं? उनको तो हटाना ही पड़ेगा सीधा सीधा। आने वाले इलेक्शन में इनकी ये दवा है कि महंगाई वाले जो लोग हैं, जिन्होंने इस देश में नफरत पैदा की हिंदू मुस्लिम के बीच में, जिन्होंने कोरोना में दवाएं नहीं दी, इलाज नहीं कराया, इनको 2022 में यूपी से हटाएंगे और उसके बाद 2024 में पूरे देश से हटाएंगे। ये हमारा संकल्प है। भिवंडी शहर में जो सड़कों की हालत इतनी बद से बदतर है, यहाँ पे आपके आमदार है, उसके बावजूद भी इसको लेकर ये इसकी समस्या का कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। अगर आप देखते होंगे तो भिवंडी शहर में जब से मेरा आमदार आया है ना, तो कुछ सड़कें बनना शुरू हो गई हैं। पहले तो कुछ बनती नहीं थी, पहले तो कुछ था ही नहीं। अब हमारा आमदार यहाँ अगर फंड नहीं है तो MMRDA से ला करके, फाइनेंस मिनिस्टर से बात करके, किसी न किसी डिपार्टमेंट से कहीं न कहीं से करके हमारी पूरी कोशिश हो रही है कि भिवंडी बने। और भिवंडी की बहुत सारी सड़कें हमारे आमदार आने के बाद बनी। जो पहले से इतने आमदार थे उन्होंने तो भिवंडी को बिल्कुल खोखला कर दिया था। तो कोशिश हो रही है, मुझे लगता है आपको भी ये बात मालूम होगी
कि जब से हमारा आमदार रईस शेख यहाँ आया है, जब से भिवंडी में कुछ न कुछ काम तो शुरू हो चुका है। तो जैसा कि ईस्ट में आज हर जगह काम हो रहा है, तो वेस्ट वाले भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ पर भी हो, तो उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, हमारे फंड तो है नहीं वेस्ट के लिए, हमारा एमएलए नहीं है, हमारा नगर सेवक भी नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वेस्ट में भी हम सरकार पे दबाव डाल के काम करें और आने वाले इस जो 8 महीने 1 साल में इलेक्शन होगा कॉर्पोरेशन का, हमारा रहेगा आदमी इंशाल्लाह, हमारा मेयर बनेगा, हमारे नगर सेवक रहेंगे और वेस्ट और ईस्ट दोनों में काम अच्छा होगा। कितने सीटों से समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी? अरे मैं तो 90 में उतारना चाहता हूँ, देखता हूँ कितने कम पड़ रहे हैं। 90 उतारूँगा। सर, भिवंडी में तो वैसे तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन एक समस्या है पावर लूम की, जिसमें ज़्यादातर देखा जाए तो मद्दी ही रहती है, ऐसा सुनने में आता है। उसको चलाने वाले और चलवाने वाले दोनों ही परेशान रहते हैं, तो उसके लिए आपकी पार्टी क्या करे सर? जिस तरह से इस देश में गांधी जी का जब कत्ल हुआ था तो उर्दू जो है ना, उनका FIR पूरा उर्दू में लिखा गया था। आप पुराने कागजात देखेंगे तो सारी चीज़ें, सारे दस्तावेज, सारे 7/12, सारे मुकदमा उर्दू में चलते थे। आज़ादी के बाद से अपने ही मुल्क में उर्दू जो है ना परदेसी बन गई और उसके साथ वो मुसलमान हो गई। इसी तरह से पावर लूम के बारे में कहूँ मैं, पावर लूम का ज़्यादातर मजदूर मुसलमान है और पावर लूम चलाने वाले मुसलमान हैं और नोट कमाने वाले मुस्लिम नहीं हैं, जो व्यापार करते हैं, वो ब्याज के पैसे लाते हैं, कुछ भी करते हैं। और ये पावर लूम चलाने वालों के साथ बहुत जुल्म ज़्यादती होती जा रही है। और पावर लूम, मैं तो खुल के कहूँगा कि पावर लूम मुसलमान बन गया, इसलिए ये हो रहा है, इसके साथ हो रहा है। ध्यान इसमें इधर नहीं दिया जा रहा। मगर हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जब श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार 10 साल पहले थी, उन्होंने पावर लूम के लिए एक स्कीम लाया और कहा कितना 24 घंटा चलाओ, सिर्फ आपको 75 रुपया देना पड़ेगा। 24 घंटे का बिजली के बिल 75 रुपया। एक मसला है ना, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। 75 रुपया, और यहाँ कितना आता है? 1500 रुपया, 1800 रुपया एक जोड़ी का लूम का आता है। तो यह लूम भी बिल्कुल से एक खेती के बाद देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, नौकरी देने वाला कोई धंधा है तो पावर लूम है। पावर लूम अगर खेती ख़राब होगी, पावर लूम ख़राब होगा तो देश कमज़ोर होगा। और ये लोग देश को कमज़ोर कर रहे हैं। रोज़ाना सट्टा बाज़ार की तरह से यान का भाव बढ़ता रहता है और मजदूर बेचारा जब लेके जाता है बेचने के लिए तो यान का भाव बढ़ जाता है, और जो कपड़ा बनाता है 10 रुपये मीटर का, वो बेचता है बेचारा 9 रुपये मीटर में। 1 रुपये नुकसान कब तक बर्दाश्त करेगा? सरकारों को अगर देश को मजबूत करना है तो किसान को और बुनकर को मजबूत करना ज़रूरी है। जिस दिन समाजवादी पार्टी की ताकत आ जाएगी, मैं नहीं कहता हूँ मेरा महाराष्ट्र में 145 MLA आएंगे, लेकिन 10-15 MLA भी आ जाएँ और ये सरकार को बैसाखी की ज़रूरत पड़े, उस दिन से उस महाराष्ट्र में पावर लूम का एक आदमी भी रोएगा नहीं, बल्कि हंसेगा। ये मेरा संकल्प है, मेरा वादा है इंशाअल्लाह। सोशल मीडिया पे एक वीडियो आपकी बहुत वायरल हो रही थी, उसमें आपने पाकिस्तान का कुछ हवाला दिया था, उसको लेकर आप क्या खुलासा करें? नहीं, ऐसा है कि मुझसे अगर ये बात पूछी जाए तो मुझे हंसी आती है। मेरी ज़िंदगी का मकसद ही क्या हुआ है? समाज के दबे कुचले, जब जो लोग जेल में पकड़े जा रहे थे, जब बम ब्लास्ट हुआ था, तो उसके बाद ही मेरी ज़िंदगी राजनीति में शुरू हुई। ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए। मैं तो खुद मुसलमान हूँ, और मैं अगर कहेंगे कि अपना नेता लीडर बनाना है तो मैं लीडर नहीं हूँ क्या? मैंने पार्लियामेंट में 6 साल तक कानून बनाया। मैं 15 साल होने जा रहा है, मैं असेंबली में कानून बना रहा हूँ। क्या इस देश में मौलाना अब्दुल कलाम साहब लीडर नहीं थे क्या? लेकिन कुछ लोग अगर ये कहते हैं कि अगर गैरों को वोट दिया तो अल्लाह का कहर पड़ेगा, अगर आपने अपना वोट अपनों को नहीं दिया तो याद रखा नबी नाराज़ होंगे, कुरान की मुखालफत होगी, अपना लीडर अपना बनाओ। देश डिवाइड हो चुका है, पाकिस्तान हिंदुस्तान। हमें बहुत खुशी है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क बना तो हिंदुस्तान हिंदू मुल्क नहीं बना। कुछ जमातें थीं उस वक्त से कोशिश कर रही थी कि हिंदुस्तान अब हिंदू मुल्क बन जाए, लेकिन रफ़ी अहमद किदवाई साहब थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे, गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे। इन लोगों ने कहा नहीं, ये देश सेकुलर बनेगा। अब इस देश में राजनीति सेकुलर होगी। उस देश में मुस्लिम हिंदू के नाम पर राजनीति नहीं होगी। मेरी बात पूरी होगी, दूसरी बात पूछिए आप। उस वक्त आप वाकई में बयान क्या दिए थे, उस पर आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि ये सेकुलर देश है, सेकुलर, सब सेकुलर है। अध्यक्ष पद पर आज अबू आसिम आज़मी ने आपको उस पर तैनात किया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से काम करेंगे? हमारे सदर, हमारे सरपरस्त, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अबू आसिम आज़मी साहब ने मुझे भिवंडी का अध्यक्ष बनाया, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं पूरी मेहनत से इस पर काम करूँगा और इंशाअल्लाह हम लोग मिलकर मेयर लाएंगे और शहर में साफ़ सुथरी सरकार लाएंगे और हालात पहले से बेहतर होंगे इंशाअल्लाह। बस और कुछ नहीं। ये पद लेने के बाद आपका पहला काम होगा क्या, जो आप जनता देखना चाहेगी?
हम लोग काम पहले भी कर रहे थे और आज भी करेंगे। हम लोग काम में कोई कमी नहीं थी, कुछ नया काम होगा, हम लोग काम कर ही रहे थे पिछले साल भर से। आप देख रहे हैं काम में कोई कमी नहीं है। तो आज अध्यक्ष बनने के बाद कुछ नया काम नहीं, हम लोग तो काम कर ही रहे हैं और काम करते रहेंगे इंशाल्लाह, और हमारा काम बोलता है। और इस तरह समाजवादी पार्टी ने 2022 महानगर पालिका के इलेक्शन का बिगुल बजाया। हमसे जुड़े रहें, देखते रहे भिवंडी टाइम्स। भिवंडी टाइम्स देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।